नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी मेष राशि है, मेष राशि यदि आपकी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्या कारण है आज मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना इस बात को, आपको इस बात को नोट कर लेनी चाहिए। 8 तारीख 8 अप्रैल 8 अप्रैल में बुध का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा और मेष राशि में बुध जैसे प्रवेश करेगा, आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा और वो किसी भी हद को पार कर सकता है, वो किसी भी हद को पार कर लेगा। और इन दौरान मतलब 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख में 8, 9, 10, 11, 12 तारीख में वो कैसे भी करके आपके पास जरूर आएगा, आपके पास आएगा और आपसे प्रेम संबंध बनाएगा। ये सारी स्थितियां रहने वाली हैं। मित्रों, अगर आपकी मेष राशि है और आप अभी कोई पार्टनर आपका नहीं है तो इस दौरान आपको पार्टनर अवश्य ही मिलने वाला है, क्योंकि मंगल शुक्र की युति कुंभ राशि में है और आपकी राशि से एकादश भाव में होती है यह स्थिति। तो यहां पर यह स्थिति बन रही है कि मंगल और शुक्र मतलब वीर्य और रक्त दोनों मिलेंगे, दोनों का मिलन निश्चित है और यह मिलन बहुत ही शीघ्रता से होगा। यह मिलन होगा 6 अप्रैल में। 6 अप्रैल में यह मिलन होकर रहेगा। आपका पार्टनर अगर नहीं है तो आपको पार्टनर मिलेगा और पार्टनर के साथ में आपके संबंध बहुत ही शीघ्रता से हो जाएंगे। मित्रों, यहां पर अगर आप विवाहित हैं तब भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपके जिससे विवाह हुआ है, अगर वो मेष राशि का है और उसकी उत्तेजना को आपने पूर्ण नहीं किया तो हो सकता है वो आपको छोड़कर कहीं और अपना स्थान बना लें। ऐसी स्थिति भी रहने वाली है। तो मित्रों, यह स्थिति क्यों हो रही है आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर स्थिति इसलिए ऐसी हो रही है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि वाणी का कारक है, वाणी में बहुत ज्यादा मधुरता देगा, लेकिन मंगल जो कि कटु वाणी है मंगल बहुत ही जो बोलता है ना, मेष राशि का जातक वो किसी के आगे झुकता नहीं है। लेकिन जब मंगल का प्रवेश मेष राशि में बुध का प्रवेश हो जाएगा तो यहाँ पर वाणी मधुर हो जाएगी और वाणी में मधुरता आएगी तो प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो स्थिति भोग तक पहुंच जाएगी। मित्रों, स्थिति ऐसी होने वाली है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं आपके पार्टनर से आपका प्रेम बढ़े, आप नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, आपका प्रेम नहीं स्थिति में आ रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? आप यदि बहुत दूर रहते हैं और आप का सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा, तब आपको क्या करना चाहिए? यदि आप चाहते हैं स्वतंत्र रूप से आपका प्रेम, आपका प्यार विवाह में परिणत हो, तो आपको क्या करना चाहिए? मित्रों, अब मेरी ये बात सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं प्रेम विवाह में परिणत हो तो आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से स्फटिक की माला से 3 माला, स्फटिक की माला से 3 माला ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र की करनी। 3 माला स्फटिक की माला से, ध्यान रखना इस बात का। और घी के दीपक में हल्दी डालकर लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखकर आपको ये कार्य करना है। आप लव रिलेशनशिप से विवाह ना हो जाए तो कहना, विवाह होकर ही रहेगा किसी भी स्थिति में, चाहे आप विवाहित हो तब भी आपका विवाह हो जाएगा। ऐसी स्थिति ये बना देगा। क्यों? क्योंकि स्फटिक की माला में एक अद्भुत शक्ति होती है। आप स्फटिक को लाकर देखना और स्फटिक की माला को जब आप अंधेरे में ऐसे करेंगे ना
तो उसमें एक इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि उसके प्रकाश से आपके नख जो है ना, नाखून, उनमें भी रोशनी आ जाती है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति, क्योंकि स्फटिक शुक्र का रत्न भी होता है और स्फटिक को जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया, जिस व्यक्ति ने उससे माला कर ली, उसके प्रेम के संबंध के आड़े कोई नहीं आ सकता। उसका प्रेम जिससे होगा उससे उसका विवाह निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता, उसके संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई स्थिति में नहीं टूटेगा। मित्रों, ध्यान रखना इस बात का, स्फटिक की माला शुक्र की स्थिति है और स्फटिक को धारण करना शुक्र है। शुक्र को बलि करेगा तो प्रेम संबंध बढ़ेगा, झुकाव होगा और झुकाव होगा और झुकाव इतना हो जाएगा कि विवाह होकर ही रहेगा, नहीं होगा तो भागकर शादी हो जाएगी। स्थिति बहुत जटिल हो जाती है, ऐसी स्थिति बनती है इसमें। तो ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से स्फटिक की माला से ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः घी के दीपक में हल्दी डालकर जलाना है। और लक्ष्मी नारायण को सबसे प्रिय अगर कोई पुष्प है तो वो कमल के फूल की माला आपको अर्पित करनी है और कामना से अर्पित करनी है। जिस कामना से अर्पित करेंगे वो कामना आपकी पूरी अवश्य ही होगी। विशेष रूप से ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष गुरुवार। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विशेष ध्यान रखना कि लक्ष्मी नारायण का चित्रपट साथ में ही हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र हो वो पूर्व दिशा में लगाना है आपको और किसी दिशा में मत लगाना, ध्यान रखना इस बात का। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से मिलें, बहुत ही शीघ्रता से आपका प्रेम बढ़े, तो लक्ष्मी नारायण का वो चित्र आपको लाना है जिसमें लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु जी के चरणों को दबा रही हैं। ध्यान रखना इस बात का। कमला और कमलवासिनी दोनों स्थितियों में भगवान विष्णु के चरणों को दबा रही हो, उस स्थिति में अगर आप ऐसा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके प्यार को विवाह में परिणत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बात और, गुरुवार के दिन ध्यान रखिए, जो कि चना होता है, चने को गलाकर जो दाल होती है, गुड़ के साथ में दाल और उसमें रोटी अगर बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो पूड़ी का प्रसाद लगाएं और पूड़ी में हल्दी अवश्य ही डालना, विशेष ध्यान रखना इस बात का। और पहली रोटी में जो 2 रोटी गाय को देना, इस दिन 2 पूड़ी गाय को देना। और गाय की एक परिक्रमा यदि आप कर लेते हैं तो सोने में सुहागा है, फिर तो कोई बाधा आ ही नहीं सकती। मित्रों, बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। अगर आप चाहते हैं अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में प्रेम संबंधों को बढ़ाना, तो अवश्य करिए उपाय। आज के लिए इतना ही। साथ वाणी को राम, जय जय श्री राधे।